नमस्कार। मेरा नाम है तरुण प्रजापति और मैं अभी अपना डेज़िग्नेशन आपको नहीं बता पाऊँगा बिकॉज़ ये वीडियो ही डेज़िग्नेशन के ऊपर है कि आपका ओहदा क्या होता है, कि आप करियर में जो काम करते हो वो, या फिर आप कैसे इंसान होते हो वो। मेरी लाइफ के अंदर मैंने एकेडमिकली 11th-12th साइंस किया हुआ है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग की थी। उसके बाद मैंने नेवी में ज्वाइन किया था, एनसीसी में। मैंने सोचा था कि मैं डिफेंस में जाऊंगा और आफ्टर दैट उसके बाद मेरे को एक्टिंग में इंटरेस्ट आया था, तो मैंने एक्टिंग किया था और बीए इन ड्रामा मैंने किया हुआ है। उसके बाद कोरोना आ गया। तो उसके बाद कोरोना के बाद मैंने योगा ज्वाइन किया। सॉरी। योगा के अंदर मैंने टीचिंग पहले चालू कर दिया। उसके बाद मैंने एकेडमिकली योगा सीखना चालू किया, डिप्लोमा इन योगा एंड एमएससी इन योग साइंस। मेरी ये जर्नी मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि ये वीडियो करियर के बारे में है कि कैसे अपना करियर चूज़ करना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि क्या होता है पता है कि हम जो सोसाइटी में चल रहा होता है ना, कि कई लोग क्या कर रहे होते हैं, मतलब मेजोरिटी अगर इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, जैसे 2011 से पहले का जो टाइम था, तब इंजीनियरिंग की फील्ड जो थी ना वो बहुत फेमस हुई थी। उसके बाद अभी का जो टाइम है ना, अभी का जो टाइम नहीं, मतलब 2011 के बाद का और 2022, 23, 24 तक का टाइम जो था, तब डॉक्टर की फील्ड थी ना, मेडिकल की फील्ड, वो बहुत फेमस हुई थी। मतलब उसमें ज़्यादातर लोग जा रहे थे। क्या होता है कि ऐसे फील्ड फेमस होती है, उसका मतलब ये होता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स, ज़्यादातर पेरेंट्स अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को ये करियर में डालते हैं। इससे होता क्या है पता है कि ज़्यादातर लोग जिनको इसमें इंटरेस्ट भी नहीं होता, वो सिर्फ इसकी चकाचौंध देखकर ही ये फील्ड में चले जाते हैं, जो गलत होता है। क्योंकि क्या है पता है कि सोसाइटी में ज़्यादातर लोग जो कर रहे हैं ना, वो हमको करना चाहिए। ऐसा हमारे सोसाइटी में नॉर्म बन चुका है कि हाँ, मतलब ज़्यादातर लोग अगर ये पर्टिकुलर फील्ड में जा रहे हैं तो हमको भी अपने बच्चों को इसमें डालना चाहिए। लेकिन ये चीज़ बहुत गलत है, क्योंकि आपको भी पता है कि सिर्फ ये 2 फील्ड नहीं है। ये 2 फील्ड, जितने भी करियर फील्ड्स है ना, उसका 0.0001% भी नहीं है। मानिए मेरी बात, इतना भी नहीं है दुनिया के अंदर। ये दुनिया के अंदर बहुत सारी फील्ड्स हैं। जैसे आर्ट की फील्ड है, लेकिन आर्ट की फील्ड को तो कोई मानता ही नहीं है। अगर आपने आर्ट किया हुआ है, देखिए आर्ट को एज एकेडमिकल करना, एकेडमी में करना, एजुकेशन में करना, और एक्चुअली आर्ट को परस्यू करना, लाइक ड्राइंग, एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये दोनों अलग चीज़ें होती हैं। हम जब बोलते हैं ना कि हाँ इसने आर्ट किया हुआ है, तो हम उसको अलग नज़र से देखें कि हाँ ये पढ़ाई में बहुत ख़राब होगा, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई इंसान आर्ट लेता है तो हमको मानना चाहिए कि हाँ उसने कुछ सोच समझ कर लिया होगा। आज की सिचुएशन ऐसी हो गई है। हम साइंस लेते हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने कुछ सोच समझ कर लिया होगा। नहीं, सोसाइटी के बर्डन से भी लिया हो सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा है। इसलिए याद रखिए कि अगर मेरा ये वीडियो पेरेंट्स देख रहे हैं तो अपने बच्चों को 2-3 चीज़ें ट्राई करने दीजिए अपनी फील्ड में। ये सबसे अच्छी ट्रिक है जो मैंने अप्लाई की है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं आज सक्सेसफुल हूँ। मैं सक्सेस को पैसों में नहीं तोलता, मैं सक्सेस को किसी और चीज़ में, मटेरियलिस्टिक थिंग्स में नहीं तोलता। मेरे पास आज इनफ फाइनेंशियल कंडीशन है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, और इनफ खुशी है मेरे पास। ये चीज़ करने से मुझे खुशी मिलती है। तो मैं आपको यही बताता हूँ कि किसी के भी ऊपर टैगलाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो इंसान को 2-3 चीज़ें ट्राई करने दो। अगर पेरेंट्स मेरी बात सुन रहे तो आप अपने बच्चों को 2-3 चीज़ें ट्राई करने दो, 2-3 करियर फील्ड्स ट्राई करने दो। एटलीस्ट 25 की उम्र तक उनको ट्राई एंड एरर करने दो। उसके बाद वो ज्वाइन करे, ऐसा आपको उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और अगर बच्चे मेरी बात सुन रहे हैं तो आप अपनी लाइफ के अंदर 2-3 चीज़ें ट्राई करो। कोई इंसान कोई पर्टिकुलर फील्ड में जा रहा है, कोई पर्टिकुलर थिंग कर रहा है, तो आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अपने मन की सुनो, क्योंकि देखो किसी का मन ऐसा नहीं बोलेगा कि तुमको ये करना चाहिए। आपको क्या करना है कि साइंस की एक चीज़ उठाओ, कॉमर्स की एक चीज़ उठाओ और आर्ट की एक चीज़ उठाओ, उसको परस्यू करो। जो भी आपका इंटरेस्ट का होगा ना वो रह जाएगा, बाकी सारी चीज़ें सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, सारी चीज़ें चली जाएगी अपने आप। इसलिए करियर के अंदर करियर चूज़ करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका मैं मानता हूँ कि आपको जो पसंद है ना वो आपके पास चलकर आएगा, लेकिन पहले आपको चलना शुरू करना पड़ेगा, तभी ये चीज़ होगी। इसलिए याद रखिए मेरी बात कि भेड़ चाल मत चलिए। आपको जो पसंद है वो परस्यू करने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। एटलीस्ट 4 to 5 years देने पड़ेंगे,
मैं नहीं करता। मैं ये नहीं कहता कतई कि आप अपनी पढ़ाई छोड़ दो, आप अपनी पढ़ाई परस्यू करते रहो, वो ज़रूरी है, ठीक है, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसके अंदर ये सारी चीज़ें करो। कोई भी आर्ट की फील्ड ले लो, कोई भी सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी ले लो जो आपके क्रिएटिविटी को अपलिफ्ट करता हो। कोई भी कॉमर्स की फील्ड ले लो जो आपके दिमाग की सोचने की क्षमता को अपलिफ्ट करता हो। कोई साइंटिफिक फील्ड ले लो जो लाइफ में आपको दुनिया को अलग नज़रिए से देखने की क्षमता प्रोवाइड करता हो, जिससे ग्रोथ एंड इम्प्रूवमेंट होता है दुनिया की भलाई के लिए। इसलिए याद रखिए कि आपको जो पसंद है आप परस्यू करते रहिए, बस चलना शुरू करिए। धन्यवाद।